अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना मेजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 603 की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं उनका आइडिया सोल्यूशन है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 5। ओके, MTH 603 बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत ज़्यादा खपाऊ ये असाइनमेंट है और इसके लिए एक क्वेश्चन तो इजी था, एक क्वेश्चन के लिए पता नहीं 4-5 बार मैंने इसको सॉल्व किया है। ओके जी, असाइनमेंट नंबर 1 है फॉल 2020 की, मैक्सिमम मार्क्स है 20, ड्यू डेट है 7 दिसंबर और लेक्चर्स कवर कर रही है 1 to 12। हाईलाइट किया है हमारे इंस्ट्रक्टर ने। ओके जी, ये तो पता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, अदरवाइज योर असाइनमेंट विल बी मार्क 0। ईमेल के थ्रू भी 0 हो जाएगा। आपने MS वर्ड फॉर्मेट में करना है। याद रखिएगा, कभी भी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट किए बगैर अपनी असाइनमेंट सबमिट ना करवाया करें, क्योंकि मुझसे पूछ रहे होते हैं कि MS फॉर्म में हम लोग सबमिट करवा सकते हैं। भाई इंस्ट्रक्शन पढ़ा करें, वो ये भी हमारा इंस्ट्रक्टर बता देता है कि आप इस फॉर्मेट यानी MS वर्ड के फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में सबमिट नहीं करवा सकते, या PDF में करवाना है या .html में करवाना है एज दे रिक्वायर। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी x³ + x² + x - 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग बायसेक्शन मेथड। ओहो, बायसेक्शन मेथड हमारे जो हैंड आउट्स हैं ना, तो उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं राइट किया हुआ, जिसकी वजह से हमें समझ भी नहीं आता। मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सा बायसेक्शन मेथड है, लेकिन मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की, इस टॉपिक के बारे में कितने सारे लेक्चर सुने, उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया है। ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द सिस्टम लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। आपके पास ये इक्वेशन है जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप चाहें, ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये आप लोगों की BSc की बुक्स में, अगर BSc BS नहीं करे तो BSc की होगी, तो BSc की बुक्स में आप लोग अगर करें तो ये मेथड इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो जूनियर क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग लेवल से बताया होता है। इंटरनेट से कर लें एज़ यू विश, इंटरनेट पर बहुत सारा मटेरियल है। ओके जी, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो बायसेक्शन मेथड है, पहले तो सॉल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। मैं आपको बल्कि मेथड दिखाती हूँ। आपने सर्च करना है, अपने हैंडआउट्स ओपन करें, सर्च करें कंट्रोल F करके, बायसेक्शन को सर्च करें, 3rd नंबर पर आ जाता है बायसेक्शन मेथड बोल्ज़ानो। ओके जी, ये मेथड है, आपको गिवन है। ओके जी, यानी x0 x1 यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और इस तरीके से टर्म्स हैं, उनका मिड पॉइंट लेना है आपने, या फिर बायसेक्शन लेना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। इस तरीके से एग्जांपल गिवन है आपको, यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट वाली एग्जांपल नहीं गिवन, लेकिन मैं जब आपको ये जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो समझाऊंगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये देख लें, ये एक्यूरेसी वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर देखें। ठीक है, ये देख लीजिएगा इसकी एग्जांपल, लेकिन मैं आपको ले जाऊंगी क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ओके जी। चलें जी। ओके जी, क्वेश्चन है हमारा, पहले इक्वेशन राइट कर ली है, x³ है + x² है + x - 1, हमारी इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, इसमें ना 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक आपने पॉजिटिव कॉम्बिनेशन जो रूट्स लेंगे ना 2 वैल्यूज़ की, आपने ये देखना है कि एक का आंसर पॉजिटिव यानी प्लस में आए और एक का नेगेटिव यानी माइनस में आंसर आए। अब आप कहेंगे मैंने 0 और 1 क्यों ले लिया? मैं यही बात कर रही हूँ, अगर 0 पर -1 आता और 1 पर माइनस में आंसर आता तो मैं 1 को स्किप कर देती, क्योंकि मुझे एक माइनस में चाहिए और एक प्लस में चाहिए। तो फिर मैं अगेन f(2) करके देखती, 2 करके देखती। अगर तो मेरे पास प्लस में यानी माइनस में तो एक है ना मेरे पास, अगर मेरे पास आंसर अगेन माइनस में आता तो उसको भी स्किप करती, फिर मैं f(3) करके देखती। तो अगर वो प्लस में आंसर आता तो तब मैं उसे ले लेती, क्योंकि मुझे माइनस के साथ प्लस चाहिए। क्या चाहिए? एक वैल्यू माइनस में हो और एक वैल्यू प्लस में हो, तो उनको कंबाइन कर सकते हो आप। ठीक है।
यानी फर्स्ट रूट्स हमारी वही बनेंगी, रूट्स कह लें या फिर जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी वही बनेंगी। ठीक है, तो मैंने एफ ऑफ ज़ीरो स्टार्टिंग ही ज़ीरो से ली। ज़ीरो करके देखें, आप लोगों ने एफएससी में किया होगा, जैसे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। डेरिवेशंस में ज़्यादा ये आते हैं एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ वन, और इस तरीके से, या फिर मैट्रिक लेवल पर भी आप लोग देख लें तो क्वेश्चंस फाइंड करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी ऐसे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। मुझे याद है 9th क्लास की कौन सी एक्सरसाइज है, आई थिंक फोर्थ चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है या इस तरीके से, वहाँ पर भी इस किस्म के ये क्यूब रूट्स फाइंड करनी होती थी। थोड़ा सा मिलता जुलता आंसर है। ओके जी, आपने क्या करना है, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करके देखें तो आपके पास पता है ना, जहाँ पर x, यहाँ x की जगह ज़ीरो है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप ज़ीरो पुट करेंगे। ज़ीरो की वैल्यू लें, क्यूब लें, ज़ीरो आता है, और इस तरीके से सॉल्व करके तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। ओके जी, नेक्स्ट अब मेरे पास -1 आ गया, तो मैं ऐसा एफ ऑफ दिस वैल्यू, ऐसी वैल्यू लूँगी जिसका आंसर प्लस में आए। तो ज़ीरो के बाद आता है 1, तो मैं एफ ऑफ 1 करके देखती हूँ। अगर तो मेरे पास ये माइनस में प्लस में आंसर आ गया तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन्हीं को यूज़ करूँगी मैं। अदरवाइज़ एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते होते हैं। ठीक है, ए बी का मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। ओके जी, 2 वैल्यूज़ एक माइनस में आ गई। एफ ओ 1 लेकर देखती हूँ, 1 का क्यूब लें, 1 का स्क्वायर लें, +1, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो गया, 2। अब देखें, एक वैल्यू मेरे पास माइनस में आ गई, एक प्लस में आ गई, यानी मेरी जो कंडीशन है, मैं जो चाहती थी इस क्वेश्चन में बाइसेक्शन मेथड में, एक वैल्यू प्लस में होनी चाहिए और एक माइनस में, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ एफ ऑफ ज़ीरो। अब आपको पता है ना, माइनस वाली वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो से हमेशा लेस देन होती है, तो लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और ये जो एफ ऑफ 1 है वो क्या है, 2 है, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर आपके पास, अच्छा जी, अब एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो मैंने राइट कर दिया एफ ऑफ 1 इज़ नेगेटिव एंड एफ ऑफ ज़ीरो इज़, सॉरी मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया, एफ ऑफ 1 इज़ नेगेटिव, सॉरी एफ ऑफ ज़ीरो, इसको राइट करना था यहाँ पर, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। एफ ऑफ 1 इज़ पॉजिटिव, positive, positive, and f of 0 is negative। ठीक है, यहाँ पर राइट करें f of 1 इज़ पॉजिटिव एंड f of 0 इज़ नेगेटिव, यानी एक वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में है और एक क्या है, नेगेटिव में है, तो हेंस द रूट्स, हेंस राइट करें या ना करें आप लोग। ओके जी, मैं आपको 1 मिनट दिखा दूँ, 1 मिनट। ओके जी, चलें जी, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड हो गया हमारा, एफ ऑफ 1 हो गया, और मैंने यहाँ पर बता दिया कि एफ ऑफ ज़ीरो जो है लेस देन ज़ीरो है और एफ ऑफ 1 जो है हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो मैंने यहाँ राइट कर दिया एफ ऑफ 1 इज़ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, एंड एफ ऑफ 0 इज़ नेगेटिव वैल्यू। द रूट लाइज बिटवीन फर्स्ट x0 जो इनिशियल कह लें, या फिर लोअर जो टर्म है हमारी वो क्या होगी, 0 होगी, और लोअर टर्म हमारी क्योंकि नेगेटिव में है, और जो अपर होगी कह लें या फिर फर्स्ट वाली होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, एफ ऑफ 1 आ जाएगी। यानी ये एक 0 आ गई, एक टर्म क्या आ गई हमारे पास 1, तो इनका बाइसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी मिड टर्म कह लें आप लोग, तो फाइंड करें तो आपके पास जो x1 तो आपने यानी x0 भी ले लिया, x1 भी ले लिया, तो नेक्स्ट x2 क्या होगा हमारे पास, x0 + x1/2, दोनों की वैल्यूज़ को सम अप करें आप लोग, 1/2 डिवाइड करें और आंसर निकालें। अब आपके पास जो आंसर आया है 0.5, आपने 0.5 के लिहाज से, पहले तो मैंने ये फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ फंक्शंस फाइंड किए थे, एफ ऑफ 0 फाइंड किया, एफ ऑफ 1 किया। अब जो आपका ये जो टर्म्स फाइंड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको एफ ऑफ फंक्शन में, यानी फंक्शन ऑफ 0.5 आपने फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें ही पुटिंग करेंगे आप लोग, ये जो एफ ऑफ एक्स और x³ प्लस, यानी x की जगह पर आप यही 0.5 पुट करते जाएं। अब 0.5 पुट करेंगे, देखें 0.5 होल क्यूब प्लस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 0.5 -1। अब इसका क्यूब लें, आप लोग ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 0. पावर जो फाइंड करने के लिए जो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं, या आप लोग अपने कैलकुलेटर्स लेकर बैठें, राउंड ऑफ करना चाहें तो वैल्यूज़ को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप लोग, एज़ यू विश, प्लस माइनस करें और आंसर निकालें। अब ये माइनस में आंसर आ गया, तो मैं क्या राइट करूँगी, एफ ऑफ 0.5 माइनस क्या होता है, 0 से लेस देन होता है, लेस देन 0। अब मैंने क्या है, मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई। अब अगर रूट्स का आपने देखना है तो रूट्स में क्या है, एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। अब मेरे पास जो आंसर आया है एफ ऑफ 0.5, तो उसका आंसर क्या है, नेगेटिव,
एफ ऑफ 0.5 इज नेगेटिव एंड अब नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए, तो पीछे की साइड जाएं तो किसकी क्या फाइंड, एफ ऑफ क्या फाइंड किया था जिसका आंसर पॉजिटिव में आया था। तो हम ऊपर देखते हैं एफ ऑफ क्या था जिसका आंसर पॉजिटिव में आया था, एफ ऑफ 1। ठीक है, तो मैं यहाँ राइट कर दूंगी एफ ऑफ 1 इज पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 इज पॉजिटिव। तो रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1, तो जिसमें लाई करती हैं इनका बाइसेक्शन फाइंड करते हैं, यानी एक तरह से मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो पहले क्या फाइंड किया था, x2 x3 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको प्लस करें, डिवाइड करें और आंसर निकालें। अब ये आंसर आ गया, फिर एफ ऑफ ये वैल्यू निकाल लें, एफ ऑफ दिस वैल्यू निकालें और फर्स्ट इक्वेशन पर अप्लाई कर दें आप लोग। 0.75 क्यूब और स्क्वायर में, और इस तरीके से क्यूब लें, स्क्वायर लें, प्लस माइनस करके आंसर निकालें। अब देखें आपका जो आंसर आया है ना वो पॉजिटिव में आया, ऐसे ही है, पॉजिटिव है। तो मैंने राइट किया एफ ऑफ 0.75 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ एफ ऑफ 0.75 इज़ पॉजिटिव एंड अब इस पॉजिटिव वैल्यू के साथ मुझे नेगेटिव चाहिए। तो पीछे की साइड चलें, एफ ऑफ किसकी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में आई थी, पीछे चलें, एफ ऑफ 0.5 की वैल्यू आई थी नेगेटिव में, तो मैं ये ले लूँगी, यानी एफ ऑफ 0.5 इज़ नेगेटिव। सपोज करें अगर ये नेगेटिव ना होता, ये भी पॉजिटिव होता, तो मैं फिर इससे पीछे देखती कि और किसकी वैल्यू नेगेटिव में आई है। अगर ये 0.5 की नेगेटिव में ना होती तो ऊपर जाकर देखूँ तो मेरे पास एफ ऑफ 0 की नेगेटिव में है, तो मैं ये लेती, लेकिन मेरे पास अभी पीछे अवेलेबल है 0.5 की भी नेगेटिव में, यानी याद रखिएगा एक वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। तो ये 0.5 की नेगेटिव आ गई और 0.75 की तो ऑलरेडी मेरे पास पॉजिटिव है, तो मैं क्या राइट करी हूँ, एफ ऑफ 0.75 इज़ पॉजिटिव एंड एफ ऑफ 0.5 इज़ नेगेटिव। द रूट लाइज बिटवीन 0.75 एंड 0.5। पहले आप लोगों ने क्या फाइंड किया, एक्स क्यूब, अब क्या आ जाएगा x3, ये सबस्क्रिप्ट होता है, x4 इज इक्वल टू, इन दोनों को सम अप करें और डिवाइड कर दें आप लोग 2 से, आंसर आ गया। अब जो आंसर आया फिर एफ ऑफ दिस वैल्यू फाइंड करें आप, तो तब तक फाइंड करना है जब तक यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं आ जाती। देखें ये चेंज आ रहे हैं, 0.75 आया यहाँ पर एफ ऑफ फंक्शन में, पहले क्या आया 0.5 आया, कोई एक्यूरेसी नहीं है, और 2 डेसिमल पॉइंट तक यानी 0. करें 53 आ रहा है, तो हर जगह पर 3-4 वैल्यूज़ अगर मैं एफ ओ फाइंड करूं तो मेरे पास 0.53 0.53 0.53 आना चाहिए, लेकिन अभी तो चेंज आ रही हैं। देखें अभी तक हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अब एफ ऑफ 0.5 और इनका मिड पॉइंट मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का बता दिया, दोनों को सम अप करें और डिवाइड करके आंसर निकालें। फिर एफ ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करें आप लोग, एफ ऑफ 0.625 है आपके पास, तो क्या होगा, यानी इक्वेशन एक्स क्यूब की जगह पर यानी एक्स वैल्यू क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और ए प्लस एक्स माइनस 1, क्यूब लें, स्क्वायर लें, प्लस माइनस करें और आंसर निकालें। अगेन आपके पास पॉजिटिव आ गया, तो मैं राइट कर रही हूँ एफ ऑफ 0.625 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आ गया आपके पास, तो मीन्स ये पॉजिटिव है, तो मैं क्या राइट करूंगी, एफ ऑफ 0.625 इज पॉजिटिव। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन में वैल्यू लेने के लिए जो रूट्स लेनी है 2 के मिड में होती हैं, तो इसके साथ एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए मुझे। अब नेगेटिव के लिए पीछे वाला जो एफ ओ फाइंड किया था 0.75 वो भी पॉजिटिव था, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगी। अब दोबारा पीछे चले जाएं, यानी पीछे जाते जाएं आप, तो एफ ऑफ 0.5 जो फाइंड किया था वो क्या था, नेगेटिव था, यानी मैं इसको ले सकती हूँ क्योंकि मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ हमेशा कौन सी लेनी है आपने, नेगेटिव। तो एफ ऑफ 0.5 का आंसर नेगेटिव है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगी, ये देखें, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, एफ ऑफ 0.625 जो आंसर आया है वो पॉजिटिव है, उसके साथ अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन में लूँ तो मुझे 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, जो कि एफ ऑफ 0.5 इज़ नेगेटिव। द रूट लाइज बिटवीन दीज 2 वैल्यूज़, तो दीज 2 वैल्यूज़ में है तो वही उसका बायसेक्शन करें, मिड पॉइंट भी कहते हैं इसे, दोनों वैल्यूज़ का सम अप करें, डिवाइड कर दे 2 से आंसर। अगेन अब एफ ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करेंगे आप लोग। देखें अब आपके पास 625 आया, देखें अभी तक एक्यूरेसी नहीं आई, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नंबर का मतलब है पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं वो सेम रिपीट हों आपके पास, एक्यूरेसी आया आपके पास।
अब x5 फाइंड कर लिया, अब f ऑफ 5 6 2 5 फाइंड करें। अगेन x क्यूब की जगह पर यानी x की जगह पर ये वैल्यू पुट करें, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्यूब लेते जाएं, स्क्वायर लें और प्लस माइनस करके आंसर निकालें। अगेन पॉजिटिव आ गया तो f ऑफ 0.5625 ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। f ऑफ 0.5625 इज़ पॉजिटिव। अब इसके कॉम्बिनेशन में मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए। चलो f ऑफ 0.65 है, इससे बाद में आ रही है, लेकिन ये क्या है पॉजिटिव, तो फिर पीछे चले जाएं आप और पीछे जाकर देखते हैं फिर f ऑफ 0.75 ये भी पॉजिटिव है, इसको भी स्किप कर दो। फिर ऊपर आ जाओ f ऑफ 0.5, इसका आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव, यानी इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी 0.5 लेंगे आप, इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 0.5625 इज़ पॉजिटिव एंड 0.5 इज़ नेगेटिव। द रूट लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज़, तो वी हैव टू फाइंड इट्स बाइसेक्शन हुज फार्मूला इज़ दिस। ओके, लाइक मिड टर्म। ओके जी, हमारे पास जो आंसर आया है दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस 2। ओके जी, डिवाइड करें और आंसर निकालें। अब अगेन आपने देखें थोड़ा सा एक्यूरेसी आती जा रही है। ऊपर हमारे पास क्या आया था 0.6, अब 0.56 आया है और हमारे पास नेक्स्ट जो आंसर है 0.53 आ रहा है, यानी एक डेसिमल पॉइंट तक तो सेम आना शुरू हो गई है। यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.5 है, लेकिन यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो अभी भी चलेंगे क्योंकि मुझे 2 डेसिमल तक वैल्यू चाहिए। तो f ऑफ दिस वैल्यू फाइंड करें। अगेन उस इक्वेशन में एक्स क्यूब वाली में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट करते जाएँ आप लोग और x स्क्वायर कर दें और प्लस x वाली वैल्यू जो यहाँ पर x ये है और -1 आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस करें आंसर निकालें। आपके पास आंसर आया है नेगेटिव यानी माइनस में, तो मैं राइट करूँगी f ऑफ 0.53125 लेस दैन 0 यानी नेगेटिव है, इज़ नेगेटिव। एंड अब इसके साथ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो पीछे चलें। f ऑफ 0.56 की वैल्यू क्या है मेरे पास, f ऑफ 0.5625 की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी इसका आंसर नेगेटिव है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसका रूट बनेगी। तो मैं क्या राइट करूँगी, एंड 0.5625 इज़ पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव मुझे इसके पीछे ही मिल गया है। तो दोनों का क्या करेंगे, द रूट लाइज बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। अगेन वी हैव टू फाइंड इट्स बाइसेक्शन विच इज़ द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज डिवाइडेड बाई 2। ओके, सम अप करें, इसको डिवाइड करें और आंसर निकालें। अब अगेन आप देखें, चलें हमारी थोड़ी सी एक्यूरेसी देखें। मेरे पास यहाँ पर आया था 0.56, इधर आ गया 0.53, देखें 1 डेसिमल तक वैल्यू आ रही है। अगेन मेरे पास जो आंसर आया है वो जो आंसर आया है उसकी वैल्यू 0.54, यानी फर्स्ट तक मेरी 0.5 रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। अब लेकिन मेरे पास मैंने क्या फाइंड करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल। तो 5 तो ठीक होना शुरू हो गई। अब नेक्स्ट की बारी है कि 4 आना स्टार्ट हो जाए। तो अगेन f ऑफ 0.56 8 को मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ, 7 पता है ना, 5 या 5 से ज़्यादा कैरी 9 हो जाएगा। तो f ऑफ 0.5469 फाइंड करें, x का क्यूब यानी इस वैल्यू का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यानी इनकी वैल्यूज पुट करें, प्लस माइनस करें और आंसर पॉजिटिव आया। तो मैंने राइट किया f ऑफ 0.5469 लेस देन 0। तो मैं क्या राइट करूँगी, दिस वैल्यू इज़ 0.53। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे किया है। f ऑफ 0.5469 इज़ पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन यानी रूट बनाने के लिए आपने नेगेटिव वैल्यू ढूंढनी है। चलें बैकवर्ड जाते हैं। तो नेगेटिव किसका आंसर आया था भाई, इसका ही आ गया था। देखें इसी के पीछे चाहूँ तो एक स्टेप भी नहीं क्रॉस होता, तो मेरे पास f ऑफ 0.53125 का आंसर आया था। तो मैंने इधर राइट कर दिया इज़ नेगेटिव एंड दिस वैल्यू इज़ positive, hence the root lies between these two values and we have to find its bisection which is like midterm formula. We have to sum up and divide it by this value. okay जी, अब देखें आप 0.5 तक रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो अगर राउंड ऑफ करूँ तो 0 पॉइंट क्या बन जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। देखें यहाँ पर 0.54, ठीक है। और ऊपर देखूं अगर 0 पॉइंट ऊपर अभी मेरे पास एक्यूरेसी, अभी मैं 2-3 वैल्यूज़ और फाइंड करूंगी ताकि मुझे पता चले कि भाई ये एक्यूरेट है, ये नहीं कि दूसरी तीसरी के बाद खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो 0.53, ठीक है, 0.54 आंसर इज़। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ जो वैल्यू मेरे पास आई है 0.5,
ये भी 4 हो जाएगा, यानी आना शुरू हो गए 0.54 तक। अगेन f ऑफ 0.54 फाइंड करें, पुटिंग करें, प्लस माइनस करें और आंसर निकालें। हमारे पास माइनस में आया तो मैंने राइट किया f ऑफ 0.54 लेस देन हो गया 0, तो मैं राइट कर रही हूँ f ऑफ 0.5 इज़ नेगेटिव। अब इसकी पेयरिंग में मैंने ढूंढना है जो पॉजिटिव हो, तो इधर जाऊँ तो ये पॉजिटिव ही है, ये देखें 0.54 ये पॉजिटिव इसका आंसर आया हुआ है, इससे ऊपर ही आंसर आया हुआ है। 0.5469 का आंसर क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं इसको ही कहूँगी पॉजिटिव है और द रूट लाइज बिटवीन दैम। और वी हैव टू सम अप दीज वैल्यूज़ एंड डिवाइड इट बाय 2। ओके जी, द आंसर विल बी 0.54। अगेन देखें एक्यूरेसी आना स्टार्ट हो गई है, वो भी 2 डेसिमल पॉइंट तक। देखें 0.54 था, देखें 0.54 था और 0.54 आ गया, लेकिन ये 5 हो जाता, चलें इसको स्किप कर दिया। 0.54 आ रहा है। नेक्स्ट मैंने अगर किया है, देखें इधर भी 0.54 ही आ रहा है। अगेन फाइंड करके देखते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है चेंज ना हो जाए, तो आप लोग अपना क्लियर कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 2-3 वैल्यूज़ में एक्यूरेसी आ रही है 0.54 0.54, तो आप लोग क्या करेंगे 2-3 और वैल्यूज़ फाइंड करके देख लें, ठीक है। इसके आगे भी कर सकते हैं आप लोग, ज़रूरी नहीं है जितना मैंने कि 1-2 वैल्यूज़ और ऐड कर दें, और मैंने आपको मेथड भी बता दिया किस तरह से फाइंड करेंगे। अगेन f ऑफ 0.543 फाइंड करें और पुटिंग करें, प्लस माइनस लें, माइनस में आंसर आया तो माइनस करें इसे, और लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव है, तो ऊपर आपने कॉम्बिनेशन में ढूंढना है कि पॉजिटिव वैल्यू ढूंढे। अगर मैं इस वैल्यू को रखती हूँ, देखिए 0.54 को अगर मैं रखती हूँ, देखिए ये नेगेटिव में आई है। अगर मैं इसके पीछे वाली वैल्यू रखती हूँ 0.54, तो ये भी नेगेटिव में है, तो मुझे तो नेगेटिव में ये वैल्यू आई है, तो किस में चाहिए, पॉजिटिव में, तो मैं पॉजिटिव ढूंढूंगी। इसको स्किप करूँगी, फिर बैकवर्ड चले जाएँ और पीछे जाएँ, और ये 0.5469 की जो वैल्यू है वो प्लस में पॉजिटिव आई है, तो मैं इसके साथ इसकी रूट्स फाइंड करूँगी। 0.5 ये यहाँ पर 0. ठीक है, 0.5469 is positive, hence the root lies between these values. We have to sum up these values and divide it by 2. The answer will be again 0.54 आ गई एक्यूरेसी देखें 54 चल रही है, मैंने ऊपर भी दिखाया आपको, ठीक है, शो करवाया, मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से। देखिए एक्यूरेसी आना स्टार्ट हो गई है, 54 यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। मैं 1-2 फिर फाइंड करूँगी, फिर अगेन 0.5449 के साथ एफ ओ फाइंड करें, वैल्यूज़ एक्स क्यूब यानी एक्स की जगह पर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, जो इक्वेशन हमारी ऑलरेडी है हमारे पास जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस माइनस करें, आंसर प्लस में आ गया, ग्रेटर दैन 0 है, तो दिस वैल्यू इज़ यानी 0.5449 इज़ पॉजिटिव, ठीक है, पोजीशन राइट हो गया पॉजिटिव। एंड अब इसके साथ नेगेटिव वैल्यू ढूंढनी है, तो बैकवर्ड चलें, इससे ऊपर वाली वैल्यू देखें क्या थी, नेगेटिव थी, तो मैं इसके साथ कंबाइन कर सकती हूँ, तो एफ ऑफ 0.543 इज़ नेगेटिव, ठीक है। द रूट लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज़, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वी हैव टू सम अप दीज वैल्यूज़ एंड डिवाइडेड बाई 2, द आंसर विल बी ऑल्सो 0.54। एक्यूरेसी यू कैन सी, ठीक है, एक्यूरेसी 0.54, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 0.54, ठीक है, ये भी 0.54 हो गई, और मैंने हाईलाइट कर दिया है। उसने कहा था वी हैव टू फाइंड द क्या है रूट्स, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द रूट्स अप टू 2 डेसिमल, करेक्ट, up to 2 decimal places. 2 decimal places means after point 2 values. We have to write 2 values. तो 2 values हमारे पास सेम आ रही हैं, एक्यूरेट आ रही हैं, 0.54 आ रहा है और 0.54 आ रहा है, तो मैंने क्या राइट किया है, अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इज 0.54, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता, मैंने लेक्चर्स भी सुने, इतना क्लियरली किसी ने बताया था। ये लेक्चर्स मैंने एक वीडियो से या एक वेबसाइट से नहीं, बल्कि बहुत सारी वेबसाइट से समझने के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। आई होप
समझ आ गई होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द सिस्टम लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इसको अच्छा, इस एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको कहा अगर आपने बीएससी पढ़ी है तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, या एफएससी में मैथ्स पढ़ा है फर्स्ट ईयर का, अगर थर्ड चैप्टर है आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म और एचिलॉन फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा। एचिलॉन फॉर्म ये होती है, आपने इस डायगोनल को, डायगोनल कहते हैं तिरछी सी लाइन, इस डायगोनल को बनाना होता है 1 और इस 1 के नीचे जो एंट्रीज होती हैं वो 0 होनी चाहिए, इसे एचिलॉन फॉर्म कहते हैं। और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, इस डायगोनल को बनाना होता है 1, इसके नीचे वाली एंट्रीज और इसी डायगोनल के ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक हमें जो बनाना है यहाँ पर वो हमें बनाना है एचिलॉन फॉर्म में, यानी डायगोनल 1 हो जाए, कोशिश यही करनी है डायगोनल 1 हो जाए और उसके नीचे जो एंट्रीज है वो हमारे पास हो जाएं 0। ठीक है, तो अब ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स है आपने क्या राइट करना है, अगर मैं आपको राइट करके दिखाऊँ, अगर एंटर करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना हो तो ऐसे इसको लेयर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। तो लेयर्ड फॉर्म में अगर मैं राइट करती हूँ 2 3 और 1, ठीक है, और y की वैल्यू यानी कुछ नहीं होता 1 -2 सॉरी y ये रहा मेरे पास तो 1, ठीक है, और z क्या है 1 4 एंड -2 और 9 9 3, ठीक है। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया जिस पर आप वर्क करेंगे। अच्छा जी, इसको क्या करना है आपने, तो क्या करेंगे, ओके जी, अब 2 है, मैंने इसको 1 बनाना है, 2 को 1 बनाना है, या तो इंटरचेंज कर दें रोज़ को, ये भी वे है कि आप इंटरचेंज यानी R1 एंड 2 कर दें, यानी 1 की जगह पर आप 3 लाना चाहते हैं तो R1 3 करेंगे, लेकिन माइनस का साइन आ जाता है साथ। ठीक है, चले मैंने इसको ऐसे नहीं किया, 2 में से क्या माइनस करूँ, मेरे पास 1 आता है तो 1 करूँ, 1 कहाँ राइट किया हुआ है R3 में, तो मैंने कर दिया R1 माइनस सॉरी R3 माइनस करना था यहाँ पर R3, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ R3, ठीक है, तो R3 हो गया, ठीक है, R1 माइनस R3 यानी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा 9 माइनस 3, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको करें, अब ये देखें आपके पास यहाँ से अब 1 बन गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 1 डायगोनल बनाना है, 1 आ गया आपके पास, 1 के नीचे जितनी भी एंट्रीज़ हैं, ये 2 एंट्रीज़ हैं, इन्हें आपने 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए आप लोगों ने अगर मैथ्स पढ़ी हो तो इजी होगा, क्योंकि ये वाला जो मेथड है रिड्यूस करने वाला, तो ये बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। 1 मिनट, ओके जी, अब आपके पास जो आंसर आ गया है 1 के नीचे जो एंट्रीज़ हैं उसे बनाना है 0। तो अगर आप लोगों ने बीएससी में मैट्रिसेस किया हो, मैट्रिसेस वाला जो लेक्चर जो चैप्टर है वो किया हो, या फिर एफएससी में पढ़ी हो, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। 3 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, -3 होना चाहिए, तो मैं R2 माइनस 3 को R1 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके जी, R3 माइनस ये तो ये हो जाएगा ना R3, ये देखें R2 माइनस, ठीक है, 3R1 कर दिया, और इसको 1 को 0 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 1 में से क्या माइनस करें, 1 करें तो 1 तो ये रहा, हमें नज़र आ गया, तो R3 माइनस R1 कर दिया, ये देखें ये मैंने कर दिया है, तो आंसर निकालें, इसका 0 आ जाएगा। ओके जी, आप लोग चाहें तो इसका जो स्टेप है, हाँ 1 मिनट, 2R3 माइनस 1 और ये आपके पास आ गया। इसमें अगर चेंजेस करते हैं आप तो ये वाला स्टेप है कट कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक है, आप लोग इसको करेंगे, प्लस माइनस में आपके पास आंसर आ गया, यानी माइनस करें आपके पास 0 आ जाएगा, और माइनस प्लस आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, प्लस माइनस करके मैं डायरेक्टली इधर बता रही हूँ। नेक्स्ट आप आ जाएं, अब आपके पास देखें 1 बना लिया आपने, उसके नीचे एंट्रीज़ 0 कर ली। अब डायगोनल में मुझे यहाँ पर भी 1 चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर -2 राइट किया हुआ है। अब -2 को 1 कैसे बनाओगे, अगर तो मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ तो 1 है ही नहीं, अगर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करती हूँ तो यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएगा, वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, 1/2 यानी डिवाइड कर देती हूँ सबको 2 से, ठीक है, चाहें तो आप लोग इसको इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ -2 से,
-2 से डिवाइड करें और इसका आंसर निकालें, और -2 से करने के बाद आप लोग इसको कट कर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए इसको राइट किया है और यहाँ पर पेस्ट करें। स्टेप्स आप लोगों के लिए कम कर देती हूँ, ये लें। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से किया। ओके जी, ठीक है। आप 0 को -2 से डिवाइड करें, अब स्टेप्स कम हो गए हैं। 1 को -2 से करें तो -2 को -2 से करें, कैंसिल हो जाएगा 1। -5 को डिवाइड करें -2 से तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। और -9 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9/2 आ जाएगा आपके पास। ये आ गया आपके पास। चलें जी, अब मैंने बना ली, डायगनल का 1 आ गया, नीचे 0 आ गया। अब डायगनल के सामने इसको 1 बना लिया और मेरे पास आ गया क्या, 1। अब इस 1 के नीचे जो एंट्री है, ये डायगनल के नीचे आ रही है, इसको 0 बनाना है। तो मैं इसको क्या करूं कि मेरे पास 0 बन जाए, तो इस 1 में से क्या माइनस करूं, मेरे पास 0 आएगा, 1 ही माइनस करूंगी। तो 1 कहाँ है मेरे पास, ये रहा। तो R3 माइनस R2 कर देती हूँ। तो ये माइनस करें और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये देखें 0 आ जाएगा, 1 - 1। और ये इसको आप लोगों ने एलसीएम वाले 5 6 क्लास से किए होंगे। 2 5 = 10, -10 और -5 क्या होगा, -15/2 हो जाएगा। और यहाँ 2 3 = 6, -6 -9 क्या हो जाएगा, -15/2 आ जाएगा। ये आ गया 6 ठीक है, ये आंसर आ गया। अब मैंने क्या कर लिया, डायगनल की जो वैल्यूज़ थी, 1 इधर बना लिया, इसके नीचे एंट्री। अब रह गया क्या, ये वाली वैल्यू -15/2, -15/2 रह गया आपके पास। तो आपने क्या करना है, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करूं, मेरे पास तो कुछ दिख भी नहीं रहा कि मैं जिससे मल्टीप्लाई करके और इसको करूं। 3 को 5 वैसे कर सकती थी इसको, यानी अगर मैं करूं ना, मैंने जो किया है इसके अलावा। लेकिन हाँ, अगर मैं करती, देखें, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करती, यानी ये जो 5/2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और इसे प्लस कर लूँ R3 में, तो इस तरह से भी आप लोग प्लस माइनस इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है ना, -15/2 है, तो इसके ऑपोजिट यानी रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2/15 से, कैंसिल हो गए एक दूसरे से, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 से कैंसिल हो गया। और तो मेरे पास 0 0 15 ये +1, ठीक है, कैंसिल हो गया और माइनस +1 आ गया। देखें, डायगनल 1 हो गया, उसके नीचे वाली जो एंट्रीज हैं वो भी 0 हो गई। तो रैंक फाइंड करना है आपने। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपने राइट करना है। अच्छा जी, यहाँ पर इक्वल का साइन, यहाँ पर क्लिक करें और इक्वल का, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएं। ठीक है, ये इक्वल का साइन हो गया आपके पास। ओके जी, इक्वल का साइन हो गया। तो मैं आपको दिखा दूँ इक्वेशंस कैसे बनाई हैं मैंने। ये देखें, पहली वैल्यू क्या होती है, x1, तो 1x1 आ गई। x2 तो नहीं है आपके पास, 0x2 आएगा। अब 3 देखें, 3x3 इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बन गई। अब x1 तो 0 हो गया, ये क्या है, x2 प्लस 5/2 x3 इज इक्वल टू 9/2 आ गया। अब ये x1 0 है, x2 0 है, x3 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, x1 x2 एंड x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले x3 की वैल्यू यूज़ करेंगे। किस में कर सकती हूँ, जिसकी वैल्यू आ जाए, तो इस इक्वेशन में कर दें, क्योंकि x2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी अगर x3 की वैल्यू पुट कर दी। बाय पुटिंग x3 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो x2 प्लस 5/2 x³ की x3 की जगह पर 1 पुट करें, 5/2 आ जाएगा। तो प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो ये आएगा। ओके जी, चाहें तो आप लोग इसको राइट करें, चाहें तो ये स्टेप बेशक कट कर दें आपके पास यहाँ पर। चलें, आप इसको ये कर दें, कट कर दें। स्टेप्स कर रही हूँ कम, ठीक है। तो ये लें, आपके पास वैसे ही आंसर आ गया। 2 1 2 2 2 4 होता है बाय पुटिंग। अब x1 की ये देखें, अब आपके पास, ओके जी,
ओके जी, x2 इसी तरह से फाइंड करें और x3 की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। x1 वाली थोड़ा सा मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से स्टॉप किया है, थोड़ा सा हेल्ट हो गया है। ओके जी, ऊपर इक्वेशन 1 गिवन है, ठीक है, ऊपर करके देखती हूँ अगर हो जाए, नहीं हो रही। तो x3 इज इक्वल टू 1 है। आपने क्या करना है, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन जो राइट करके दिखाई है x1 + 3, और आपने राइट करना है जो भी x2 की वैल्यू है आपके पास आई है, x3 की वैल्यू, ठीक है, पुटिंग करें और आंसर निकालें। प्लस में 3 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। x1 की आपके पास 3 आ गई, x2 की आपके पास 2 आ गई, और x3 की तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाई थी 1 है। ओके जी, आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बजाय इसके कि आप लोग मुझसे कहें कि वर्ड फाइल, तो ख़ुद बनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा एफर्ट खुद भी करें। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो कि मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं आप लोग वीडियोज़ पर। और मुझे हमेशा पॉजिटिव फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।